अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का। ठीक है, इससे पहले हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। पब्लिक एंटरप्राइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने ये भी देखा कि पब्लिक एंटरप्राइज हमारा 1991 के बिफोर, मतलब उसके पहले उसने कैसे काम किया, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। हमने इससे पहले देखा था कि पब्लिक सेक्टर ने बिफोर 1991 से पहले कैसे काम किया था। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 से कैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट है रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। इन्होंने क्या किया इन 1956, जैसे मैंने बोला आपको ये वाली हेडलाइन आपको याद होनी चाहिए, नीचे वाला आप समझ के अपने आप से लिख सकते हो। इन 1956 रेजोल्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, दिस नंबर वॉज reduced टू 8 इन 1991, मतलब 17 थी 1956 में। याद करो 1956 में वो 17 इंडस्ट्रीज थी, जिसको 1991 तक 8 तक लेके आ गए, मतलब 8 कर दिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन 2001 a review of the policy was done and only 3 industries, अब वो कितनी रह गई हैं? 3 रह गई हैं, are now reserved for public sector। मतलब सिंपल सी बात बोलूं, अगर आज आपसे कोई पूछेगा कि कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए, तो आप कितना आंसर करोगे? 3 इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपको अब वो 17 वगैरह याद रखना है नहीं आपको, लेकिन ये याद होना चाहिए कि आज की डेट में कितनी रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज, वो 3 है। नाउ ओनली एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। कौन कौन सी? एक तो एटॉमिक एनर्जी हो गई आपकी, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं जो आपके मिलिट्री के लिए जो वेपन्स वगैरह होते हैं, और रेल ट्रांसपोर्ट, ये 3 आज की डेट में क्या है? पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखोगे, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ द सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो हम पीएसई बोलते हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब टू इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्ट मनी, ये होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग होगा टू विड्रॉ मनी, टू विड्रॉ मनी, मतलब मनी के अंदर, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है किसी के अंदर, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, मनी को वापस से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर और एंड द पब्लिक। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो शेयर थे, जो इनके हाथों में थे, इनके पास जो शेयर थे, उसको इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। किसको बेचना शुरू कर दिया? प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, और बेचने का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे की इन्होंने शेयर बेच के। द ऑब्जेक्टिव वाज टू रेज रिसोर्स एंड एनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड वर्कर्स इन द ओनरशिप ऑफ दीज एंटरप्राइज। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड टेकन अ डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया क्या करने का? विड्रॉ करने का इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एंड रिड्यूस इट्स इक्विटी इन ऑल अंडरटेकिंग। कैसे इन्होंने रिड्यूस करी अपनी इक्विटी? वो ऐसे रिड्यूस करी कि अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। किसको? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को। It was expected that this would lead to improving managerial performance and ensuring फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये क्यों किया गया? इसके पीछे का जो मेन रीजन दिया गया, इन्होंने सोचा, एक्सपेक्टेड था, ये नहीं था कि पक्का वही होगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड टू इंप्रूविंग मैनेजेरियल परफॉर्मेंस। मतलब इससे इन्होंने ये सोचा कि हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को। मतलब अभी हम जैसे मैनेज कर रहे हैं, हम अपनी मैनेजेरियल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। एंड एंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल का मतलब आपको पता है इन टर्म्स ऑफ मनी। आप
इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी की टर्म्स में आप एक डिसिप्लिन ला सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स। अब सिक यूनिट का मतलब, सिक का मतलब आपको पता है जो बीमार है। अब सिक यूनिट्स का मतलब ऐसी एंटिटीज विच सफर लॉसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब ऐसी एंटिटीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉसेस को सफर कर रही है, जो लॉसेस बना रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक बार ही नहीं। ऐसा नहीं कि एक साल लॉस हो गया तो आप बोलोगे वो सिक यूनिट है, नहीं, जो बार बार लॉस ही बनाई जा रही है उसको बोलते हैं सिक यूनिट। तो इसके लिए पॉलिसीज बनाई गई, कैसे देखो, द सिक PSUs were to be treated on the same basis as private companies। ठीक है, इनको कैसे ट्रीट किया गया, जैसे आप प्राइवेट कंपनीज को ट्रीट करते हो ऐसे ही सिक PSUs को ट्रीट किया गया। A sick PSU was referred to BIFR which had to decide if the PSU was to be revived or shut down। देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक एंटिटी है, ये लॉसेस इनकर कर रही है, ये लॉसेस इनकर मतलब लॉसेस बना रही है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हो प्राइवेट हो, उनको प्रॉफिट तो चाहिए, काम करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। देखो प्राइवेट को तो चाहिए ही प्रॉफिट, लेकिन पब्लिक को भी प्रॉफिट कुछ तो चाहिए जिससे वो एटलीस्ट अपना काम तो कर सके। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, एंटिटी को लॉसेस बन रहे हैं। अब लॉसेस बनने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं बहुत सारे कि मैनेजमेंट इज नॉट एडिक्वेट, मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है। ऐसे इंसान को हमने पावर दे रखी है मैनेजमेंट बनाने की जिसको कुछ आता ही नहीं है, या फिर वो ढंग से काम कर नहीं रहा। और क्या हो सकता है, डिसीजंस आर नॉट appropriate, मतलब डिसीजंस जो हम ले रहे हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो काम के है ही नहीं, वो यूजलेस है। और अदर रीजंस कैसे हो सकते हैं, पैंडेमिक हो गया, जैसे पैंडेमिक हो गया तो उसकी वजह से भी आप लॉसेस इनकर कर सकते हो। तो ये रीजंस हो सकते हैं। अब यहां पे ये बोला गया है कि हम क्या करें, हम जो सिक PSU है हम उसका क्या करें, हम उसको दो चीजें कर सकते हैं। यहां पे ध्यान से देखना, हम दो चीजें क्या कर सकते हैं, या तो हम इनको रिवाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवाइव का मतलब क्या, हम वापस से इसके अंदर जो भी कमी है, जो भी इसके अंदर कमी है उसको आइडेंटिफाई करें, हम देखें कि कमी क्यों है, लॉसेस क्यों हो रहे हैं, उस कमी को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको या तो रिवाइव करें। बट हमें ये लग रहा है कि कोई ये कमी जो है ना, ये रिवाइव कभी नहीं कर पाएंगे, हम इस चीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम डिसीजन लेंगे या तो इसको क्या कर दें, शट डाउन मतलब बंद कर दें। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई क्या, देखो एक सिक यूनिट जो लॉसेस इनकर कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा, डिसीजन एप्रोप्रिएट नहीं है, या अदर रीजन हो सकते हैं। तो हमें दो डिसीजन लेने हैं, क्या कि उसको रिवाइव करें, मतलब उसमें से जो भी कमी है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करें, या तो हम उसको शट डाउन कर दें, मतलब बंद कर दें। हमें लग रहा है कि हम जो काम करेंगे वो यूजलेस होगा तो उसको बंद कर दो। There was huge resentment among the workers of companies which had to be shut down। लोगों के बीच में भी जो वहां काम कर रहे होते हैं ना वर्कर, आप खुद सोचो उनका मोराल कितना डाउन होगा, वो एनकरेज होंगे भी किसी काम को करने के लिए जब आपको पता लगे कि एक आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, एबीसी लिमिटेड में आप इसमें काम कर रहे हो मेहनत से और आप फिर भी लॉसेस ही बना रहे हो, तो वहां पे उनका मोराल वैसे ही डाउन हो जाएगा और वो आपस में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे सारे एम्प्लॉइज। बट द गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड सुइटेबल पॉलिसीज फॉर रिहैबिलिटेशन एंड फाइनेंशियल कंपनसेशन टू दोज वर्कर्स। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, एक इंसान का मोराल भी डाउन है और ऑब्वियस सी बात है लॉसेज हो रहे हैं, तो उनको पता नहीं उनका जो सैलरी और जो उनके वेजेस हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है और इनको आगे इनकी पेमेंट करवा के फाइनेंशियल कंपनसेशन देने की कोशिश करती है। फाइनेंशियल मतलब मनी।
तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट था कि पॉलिसी सिक यूनिट के लिए क्या क्या बनाई गई, एक बार पूरे को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, सारी चीजें मैंने यहां पे नोट कर दी हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, ध्यान से देखना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको एमओयू भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एमओयू, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एमओयू भी बोलते हैं। फ्रेश एमओयूज वर साइंड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज, मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आप ये कह सकते हो कि क्या क्या काम हम बोलेंगे, क्या क्या काम मिनिस्ट्री का होगा, इसके बीच में एक ना रिटन डॉक्यूमेंट होगा कि हम करेंगे तो हमारी रूल्स ये होंगे, हमारी ड्यूटीज ये होंगी, ऐसे ही मिनिस्ट्री के रूल्स क्या होंगे वो भी लिखे जाएंगे उसमें, और उसकी ड्यूटीज क्या होंगी वो भी लिखी जाएंगी रिटर्न में। समझ में आया? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रूल्स हमारे भी लिखे जाएंगे मिनिस्ट्री के, जिसमें क्या आगे कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई होगी, कभी झगड़ा होगा, तो हम यहां पे समझ सकते हैं कि रिटर्न में ये लिखा हुआ है कि इसके रूल्स क्या हैं और इसके रूल्स क्या हैं, ये मिनिस्ट्री के रूल्स हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और ड्यूटीज है, ठीक है। तो फ्रेश एमओयू हमें बनाना है और उसको साइन करना है, साइन भी तो करेंगे ना, कौन कौन, मैनेजमेंट साइन करेगी और उसकी जो भी मिनिस्ट्री होगी वो साइन करेगी। These MOUs provided greater autonomy to the management and clear-cut objectives so that performance could be improved। मतलब इस MOU में क्या लिखा होगा, MOUs contain क्या क्या लिखा होगा, यही सारी चीजें, रूल्स और ड्यूटीज, ये यहां पे मेंशन होगा, और इसकी भी रूल्स और ड्यूटीज ये भी यहां पे मेंशन की जाएगी, जिससे फायदा क्या होगा, क्लियर कट हमें पता होगा हमें क्या करना है, बाद में ये नहीं प्रॉब्लम होगी कि हम अपनी गलती की जो जिम्मेदारी है वो किसी और के ऊपर डाल दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे एमओयू में क्या क्या चीजें लिखी होंगी। तो ये सब चीजें यहां पे हमने डिस्कस करी, ठीक है। पार्ट नंबर 6 यहां पे आके हमारा फिनिश होता है, जिसमें मैंने सारी चीजें पढ़ाई कि 1991 के बाद से लेके अभी तक हमारे क्या क्या चीजें, फटाफट से रिकॉल करते हैं, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या लिखना है। आपको रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, ये आपको कोट पूरा करना है। नीचे आप लिख देना कि जब हम शुरुआत में 1956 में 17 थे, ये वाली लाइन याद नहीं रहेगी तो चलेगा, बट आपको ये जरूर लिखना है कि अब 3 इंडस्ट्रीज रिजर्व हो रखी हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, और आपको नाम जरूर याद होने चाहिए, एटॉमिक, आर्म्स और रेल्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेकंड आप क्या लिखोगे, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ द सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। इसमें आप ये लिखोगे कि उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, इतना आप लिख दोगे। और डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझा देना, क्या, टू विड्रॉ मनी, मनी को निकाल लेना। इसके बाद आप क्या समझाओगे, इसके बाद आप लिखोगे पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट, सिक यूनिट का आप एक पहले तो समझा देना कि विच सफर लॉसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो बार बार लॉसेस कमा रहा है, तो क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि हम उसको रिवाइव करें या हम उसको शट डाउन कर दें, ठीक है, रिवाइव करें या शट डाउन कर दें। और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई वर्कर के लिए फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन उनको पे करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है एमओयू, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन होगा किसके, कौन कौन साइन करेगा, मैनेजमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री उसको साइन करेंगे, और इसके अंदर सारी चीजें क्लियर कट लिखी होंगी कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको क्या काम करना है, जिससे सारे परफॉर्मेंस अच्छे से इंप्रूव किए जा सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमारा पार्ट नंबर 6 हुआ पूरा कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7।